कार्बोहाइड्रेट जो है वो चीज़ों दो प्रकार का होता है। इसमें से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दो प्रकार का कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। प्लाज्मा दोनों को मिलाकर बनता है ग्लाइकोकैलिक्स या सेल कोट या हाइड्रेट टैग या फिंगरप्रिंट ऑफ सेल और ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स, सेल कोट, कार्बोहाइड्रेट टैग, नेम प्लेट ऑफ सेल, फिंगरप्रिंट ऑफ सेल। इसके अलावा इसे MHC भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? MHC। MHC का मतलब होता है मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी इसको कहते हैं। तो ग्लाइकोकैलिक्स को कहते हैं। जो कैलिक्स होता है वो सबसे बाहर वाला, फूल का सबसे बाहर वाला रोल होता है। ऐसे ही ये कार्बोहाइड्रेट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे बाहर की तरफ होते हैं। सेल में सबसे बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी बाहर की साइड में होते हैं और आउटर साइड में होते हैं। ठीक है। इसलिए जैसे कि फूल में सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स होता है, इसीलिए इसे ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को मिलाकर ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और ये प्रत्येक सेल को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको एक प्रकार का टैग देते हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट टैग भी कहते हैं। जैसे फिंगरप्रिंट ऑफ सेल भी कह सकते हैं या फिर इसे नेम प्लेट ऑफ सेल भी कह सकते हैं कि इसके अनुसार ही जाना जाता है कि कौन सी सेल किस प्रकार की है, वो किस पर्पस से बनी हुई है, क्या काम उसका है, क्या क्या काम है उसके। तो सेल का जो नेम प्लेट हो गई कह सकते हैं, तो सेल का फिंगरप्रिंट हो गया, या हम कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट टैग हो गया। सेल कोट हो गया, सबसे बाहर की तरफ तो सेल कोट भी कह सकते हैं। और फूल में जैसे सबसे बाहर की तरफ कैलिक्स होता है, इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स कह सकते हैं। MHC भी कह सकते हैं इसे। जैसे कि इम्यूनिटी सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तब उसमें देखेंगे कि MHC क्या होता है। इसे मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ग्लाइकोकैलिक्स का जो रोल होता है वो दो प्रकार का हो गया। एक तो सेल टू सेल कम्युनिकेशन हो गया और सेल टू सेल रिकॉग्निशन हो गया। इसके अलावा सेल आइडेंटिफिकेशन भी हो गया। तो 3 प्रकार का इसका रोल हो गया। इसका रोल लिख देते हैं यहाँ पे। सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन, ये हो गया रोल इसके। दूसरा रोल हो गया सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल आइडेंटिफिकेशन। सही, सेल आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। और रोल हो गया सेल टू सेल कम्युनिकेशन और रिकॉग्निशन। ठीक है। तो और ये कार्बोहाइड्रेट जो है बनता कैसे है? ये बनता है गोल्जी बॉडी में बनता है ग्लाइकोसाइलेशन द्वारा। फॉर्म्ड बाई ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन formed by glycosylation in Golgi body। सही है। तो ये बनता कैसे है? गोल्जी बॉडी में बनता है, ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया द्वारा बनता है।
गोल्जी बॉडी में ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया होती है, उसके फलस्वरूप ग्लाइको कैलिक्स का निर्माण होता है। उसका और सेल टू सेल कम्युनिकेशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन में इसकी हेल्प करता है और सबसे बाहर की तरफ पाया जाता है, इसलिए सेल कोड भी कह सकते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ सेल कह सकते हैं, नेम प्लेट ऑफ सेल कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट टैग कह सकते हैं। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट द्वारा ही सेल की ये कंफर्मेशन होता है कि ये किस प्रकार का सेल है और क्या किस फंक्शन के लिए है। तो सेल को कार्बोहाइड्रेट टैग भी कह सकते हैं इसे, और ग्लाइको कैलिक्स भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद अब आता है अगला, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मॉलिक्यूल का मूवमेंट कैसे होता है? तो दो प्रकार से होता है, एक तो लेटरल मूवमेंट होता है और एक ट्रांजिशनल मूवमेंट होता है। एक होता है लेटरल मूवमेंट और एक होता है ट्रांजिशनल मूवमेंट। में लेटरल मूवमेंट और ट्रांजिशनल मूवमेंट। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल विद इन सेम लेयर, इसका मतलब होता है लेटरल मूवमेंट जो होता है एक ही लेयर में मूवमेंट हो, जैसे कि ये इस तरह का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब इसमें फैटी एसिड जो है, इसका जो लिपिड लेयर जो है, इसमें यहाँ से यहाँ चला जाए या यहाँ से यहाँ चले जाए, एक ही सेम लेयर में अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये कहलाता है ये लेटरल मूवमेंट कहलाता है। सेम ही लेयर में, एक सेम लेयर में, ऊपर वाली लाइन में ही उस लेयर में हो या नीचे वाली लेयर में हो केवल मूवमेंट। यदि इसमें क्या होता है कि यदि ऐसा हो कि ऊपर वाली जो लेयर है उसमें मूवमेंट नीचे वाले से हो जाए, नीचे वाला जो फैटी एसिड है वो ऊपर चला जाए, या ऊपर वाला जो है वो नीचे की तरफ आ जाए, तो इस तरह से जो मूवमेंट होगा क्रॉस, ऊपर वाला नीचे आ जाए या नीचे वाला ऊपर चला जाए, तो इसमें क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल मूवमेंट कहलाता है। इसे क्या कहलाता है? ट्रांजिशनल मूवमेंट कहलाता है, या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं इसे, या फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट कहते हैं। इसमें जो मूवमेंट होगा वो कैसा होगा? विद इन सेम लेयर, में मूवमेंट होगा, और जबकि इसमें क्या सा मूवमेंट होगा? अक्रॉस द लेयर। इसमें कैसा मूवमेंट होगा? अक्रॉस द लेयर होगा, या हम कह सकते हैं फ्रॉम वन लेयर टू एनोदर लेयर। एक लेयर से दूसरी लेयर में मूवमेंट जो होगा वो कहलाएगा ट्रांजिशनल मूवमेंट कहलाएगा। ठीक है, इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है उसका एग्जाम्पल क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन। ये लिपिड या प्रोटीन में भी हो सकता है। अगर मान लीजिए प्रोटीन ये है तो इसके मूवमेंट इधर की तरफ इस तरह से लेयर में भी हो सकता है, लिपिड या प्रोटीन दोनों में हो सकता है। जबकि इसका जो एग्जाम्पल है
वो ओनली लिपिड होता है। प्रोटीन में इस तरह का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं पाया जाता है, केवल लिपिड में ही ऐसा फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट पाया जाता है। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या फंक्शन हैं वो भी देख लेते हैं इसमें। अब इसमें फंक्शन में क्या है, पहला जो है फंक्शन ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट किस प्रकार का होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा, एक तो एक्टिव हो सकता है और पैसिव हो सकता है। एक्टिव हो सकता है और पैसिव हो सकता है। पैसिव में भी ऑस्मोसिस द्वारा हो सकता है या डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है। ऑस्मोसिस द्वारा हो सकता है या डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है। ठीक है, डिफ्यूजन में भी सिंपल या फैसिलिटेट। सिंपल डिफ्यूजन या फैसिलिटेट डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है। इसके अलावा इसमें जो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ऑस्मोटिक बैरियर के रूप में काम करती है। ऑस्मोटिक बैरियर ऑस्मोटिक बैरियर की तरह कार्य काम करती है। सेलेक्टिव परमेबल होती है और ये एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस सिक्रीशन में भी हेल्प करती है। हेल्प इन एक्सोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर की तरफ निकालना, सेल से बाहर की तरफ निकालना। एंडोसाइटोसिस अर्थात सेल के भीतर कोई किसी चीज़ का आना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। इसमें भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑस्मोटिक बैरियर में सेलेक्टिव परमिएबल होती है, ये ऑस्मोटिक बैरियर में काम करती हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट में काम करती है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो। पैसिव भी हो सकता है ऑस्मोसिस द्वारा या डिफ्यूजन द्वारा। डिफ्यूजन सेलेक्ट हो सकता है सिंपल या फैसिलिटेट डिफ्यूजन द्वारा हो सकता है। ठीक है।